अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अनबॉक्सिंग रिमेनिंग कोड्स ऑफ हुसैन रिहार। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अच्छा जी, दिस इज़ फर्स्ट ड्रेस, मतलब जो रिमेनिंग थे, और इसका कोड है सैफरॉन। इसका कोड है और इसकी प्राइस है 39,900। नेट का इसका फैब्रिक है। ये इसका सेंटर पैनल है, ये इसके साइड पैनल्स हैं, और ये जो है इन्होंने कॉटन सिल्क की लाइनिंग दी हुई है जो कि काफ़ी है। आई डोंट नो ये शर्ट के लिए दी है क्योंकि एक और पीस भी दिया हुआ है। तो ये जो है गला इसका ऊपर ही बना हुआ है। एम्ब्रॉयडरी के कलर्स खासे अच्छे हैं और कलर जो है पिक्चर में बहुत एक्चुअली ये जैसा आप हल्दी येलो टाइप का कलर है, तो काइंड ऑफ मस्टर्ड शेड भी है इसके अंदर ना। तो इसका फ्रंट है। लेंथ तो खैर जितनी बनी हुई है उतनी ही है, मतलब बहुत शॉर्ट नहीं है जैसे पिक्चर में लग रही है। आई थिंक 40 इंचेस से अबव होगी, और साइज़ चौड़ाई में जो है वो काफ़ी अच्छा बड़ा बन जाएगा। उसके बाद जो है ये है इसकी बैक के ऊपर भी काफ़ी सारी जो है वो एम्ब्रॉयडरी यानी कि बंचेस जो हैं वो काफ़ी करीब हैं। उसके बाद बॉर्डर है दामन का। ये फ्रंट और बैक का दामन का बॉर्डर है। इसमें जो है ये जितना फैब्रिक एम्ब्रॉयडर्ड है उतना ही जो है वो बॉर्डर दिया हुआ है। उसके ऊपर इन्होंने कुछ ऊपर कोई गोल्ड लेस लगी हुई है, पैनल के ऊपर गोल्ड लेस लगी हुई है, इसके इस बॉर्डर के नीचे गोल्ड लेस लगी हुई है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बट ये कि गोल्डन तो जो है वो आराम से मिल जाती है। ये है इसकी स्लीव्स, और उसके बाद अच्छा, स्लीव्स का वही एज़ यूजुअल मिडल का पार्ट होता है, और जोड़ के लिए जो है इन्होंने ये प्लेन नेट दी हुई है। उसके बाद स्लीव्स का एक छोटा सा बॉर्डर दिख रहा है जो कि होना चाहिए। अच्छा, स्लीव्स का बॉर्डर जो है वो दिख रहा है कुछ और तरीके का, लेकिन दिया हुआ ये, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बैक का है। आई डोंट नो, कुछ बॉर्डर्स मिसिंग है शायद। अच्छा जी, स्लीव्स के एज पर जो है एक्चुअली दो तरह का बॉर्डर लगा हुआ है। एक और वही वाला बॉर्डर जो है दुपट्टे पे भी लगा हुआ है, यानी कि ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड लेस लगाई हुई, वो तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है और दुपट्टे पे भी नहीं। ये दो बॉर्डर्स दिए हुए हैं, और स्लीव्स का ये भी पूरा नहीं हो सकता। ये इसको अगर देखें तो पिक्चर में जो है इस तरीके का लगा हुआ नहीं है। तो आई डोंट नो, जितनी मैंने पिक्चर्स इसकी निकाली हैं उससे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ का है। ये इसके बॉर्डर्स हैं पूरे साइड एक्सटेंशन के। हो सकता है कि इसमें, वैसे तो इन्होंने पूरे पूरे दिए होते हैं, लेकिन शायद इसमें से कुछ बच जाए जो हम स्लीव्स के एज पे यूज़ कर सकें। लेकिन वैसे अच्छा खूबसूरत काम बना हुआ है। अगर हम दुपट्टे के साथ दूसरी लेस लगाएंगे तो मैं भी वो कुछ ऐड कर सकते हैं। ये जो है ग्रीन सिल्क का जो है फिनिशिंग का इसका फैब्रिक दिया हुआ है। ये आई डोंट नो इतना पूरा होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ये है कोरियन रॉ सिल्क का गरारे का कपड़ा, जो कि गरारे की नी से ऊपर का हिस्सा है, और ये है फिर क्रश्ड कॉटन सिल्क, यानी कि हाफ फैब्रिक जो है वो अलग होगा और हाफ जो है वो कॉटन सिल्क होगा। और कलर में भी थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि सेपरेट डाई होता है तो उसमें जो है वो थोड़ा फ़र्क आता है। उसके बाद फिर ये बॉर्डर है जो कि इन्होंने जो गरारा जॉइंट किया हुआ है तो उसके नी के ऊपर ये बॉर्डर लगने का है। और ये अगर हम ट्रेडिशनल गरारा टाइप बनाएंगे तो फिर ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा होगा, या विल सी अगर, लेकिन ये इसका एक ही नहीं हो पाएगा, दो ही हिस्सों में बनाना पड़ेगा इसको। तो ये इसका बॉर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है चौड़ाई में। फिर उसके साथ जो है ये गोटा प्रोवाइड किया हुआ है, और उसके बाद है इसका नेट का दुपट्टा इसका काफ़ी खूबसूरत है। वैसे तो ड्रेस भी खूबसूरत है, मुझे तो इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मायूं पे पहनने वाला जो इस टाइप का कलर होता है, एक्चुअल हल्दी वाला कलर। दुपट्टे पे जो है पूरा जाल बना हुआ है, नेट का ही फैब्रिक है। लॉन्ग साइड पे जस्ट ये बॉर्डर बना हुआ है। पिक्चर में डबल बॉर्डर दिखाया हुआ है, वो बॉर्डर नहीं, वो लेस है जो कि ईजिली मिल सकती है। और उसके बाद ये वाला बॉर्डर निकल के जो है पल्लू पे लगेगा। सो मुझे तो खूबसूरत लगा ड्रेस। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका कोड है फलक, और इसकी प्राइस है 43,900, और ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है। 14 इसके पैनल्स हैं, यानी कि डायरेक्शन जब एक साथ होंगे तो फिर एक तरफ की डायरेक्शन हो जाएगी। 14 पैनल्स में अच्छा ज़बरदस्त फ्लेयर बन जाता है। तो 14 पैनल्स तो इन्होंने दिए हुए हैं इसके एम्ब्रॉयडर्ड। उसके अलावा इन्होंने ये ब्लॉक प्रिंट या स्क्रीन प्रिंट के पैनल्स दिए हुए हैं, जिसको कहते हैं फ़िश पैनल।
फ़िश पैनल होता है छोटा पैनल, यानी कि ऊपर से उसकी लेंथ नहीं आ रही होती। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये छोटा पैनल ऐड किया होता है। कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स पहले जो है ये काफ़ी ट्रेंड में था, लेकिन अब मुझे लगता है जितना ज़बरदस्त इसका काम है, कलर है, आई थिंक कि इसको नहीं लगाएं। बट इट डिपेंड्स कि क्या है कि हम जब स्टिच करेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऑलरेडी 14 पैनल्स में बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्लेयर हो जाता है। फिर उसके बाद ये जिसको यूज़ करना है तो ऑब्वियसली डिज़ाइनर ने तो ये दिया हुआ है। उसके बाद वेलवेट की इसकी है बॉडी, जिसका काम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त इसका काम है। और फिर इसके अंदर इन्होंने प्रिंटेड ये फैब्रिक दिया हुआ है, प्रिंटेड ऑर्गेन्जा फैब्रिक, जो कि उसके यानी कि बॉडीज़ के अंदर लगेगा और वो जो है उस तरीके से नज़र आ रहा होगा। और फ्रंट में इसके अच्छा ये कट होगा, ये इन्होंने एक साथ ही जोड़ा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि ये लोग जो है बॉडीज़ का अलग अलग हिस्सा देते हैं, तो वो फिर ये फ्रंट ही है ना कि बैक तो नहीं है? अच्छा हाँ ठीक है। तो ये इन्होंने कट किया होता है और ऐसे करके बनता है, लेकिन ये यहाँ इसमें जो है इन्होंने एक साथ बनाया हुआ है। और इसमें साइज़ अच्छा बड़ा लाइक लार्ज तक तो आराम से बन जाएगा। तो इसके अंदर का ये फैब्रिक हो गया, यानी इसके अंदर स्पेशली लगा के इसको दिखाना है प्रिंटेड गले के आगे से इस तरीके से। उसके बाद व्हाट इज़ दिस? ओह अच्छा मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो ये बैक का है। ओके देन बैक के ऊपर भी फुल हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हैं। इससे अब आइडिया लगाएं कि मैं जो है वो इसी वक्त ही देख रही थी, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस नहीं की होती। मैं अभी अनबॉक्स करती हूँ और खोलती हूँ तो डायरेक्ट। तो ये बैक की बॉर्डर्स है और इसके ऊपर भी फुल्ली हैंड एम्बेलिश्ड है। हालांकि बैक पर जो है मोस्टली एम्बेलिशमेंट नहीं होती। ये है फ्रंट, और फिर इसके अंदर जो है यहाँ पे कट ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके अंदर जो है वो बटन्स आएंगे और गला ऑलमोस्ट उतना ही है जितना फ्रंट का है। उसके बाद फैब्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया था फिनिशिंग का, तो ये फ्रंट एंड बैक हो गया। उसके बाद लेट्स सी स्लीव्स। अच्छा जी सॉरी सॉरी जो मैं काफ़ी मिस्टेक कर रही हूँ। स्लीव्स जो हैं ये प्रिंटेड ऑर्गेन्जा की हैं। इसकी इन्होंने स्लीव्स भी बनाई हुई है एंड बॉडीज़ के अंदर जो है वो इतना फैब्रिक, लेकिन ये फिर पूरा बॉडीज़ के नीचे नहीं आएगा ये वाला कपड़ा। ये गले के ऊपर की साइड और जहाँ पे भी दिखाना होगा मैं भी थोड़ा सा पट्टी नुमा जो है ये लगेगा। तो इसकी ये प्रिंटेड स्लीव्स हैं और स्लीव्स का बॉर्डर होना चाहिए। ये है बॉडीज़ के फ्रंट एंड बैक का जो बॉर्डर है। अच्छा स्लीव्स का बॉर्डर जो है इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है। जो ये वाला बॉर्डर दिया हुआ है ये फ्रंट के नेक पर लगेगा और उसके बाद जो है वेस्ट के ऊपर लगेगा, बैक के लिए भी नहीं है। तो ये अब ज़ाहिर है गले पे लगाना ज़रूरी है, उस पर जो है मतलब स्लीव्स पे तो गोटा लगा हुआ है और वो लगा सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेन्जा का इसका दुपट्टा है बिल्कुल प्लेन, जिसके बस लॉन्ग साइड पर बॉर्डर बना है। बॉर्डर अलबत्ता खासा खूबसूरत है। और उसके बाद है इसके पल्लू का बॉर्डर, और फिर जो है विश्वास का बॉर्डर। अच्छा ये ड्रेस वैसे बहुत खूबसूरत है, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, वेलवेट का काम भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उस हिसाब से ये वाला बॉर्डर जो है इतना इम्प्रेसिव या तो मुझे नहीं लगा, बिकॉज ओवरऑल ड्रेस जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बॉर्डर जो है वो जस्ट एवरेज सा है, लेकिन ये कि ये फ्रंट एंड बैक का दिया हुआ है और ये फ्लेयर के लिए काफ़ी है। इन्होंने तो ये जो फिश कली भी ऐड की है उस हिसाब से जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद फिर ये वेलवेट दी हुई है इन्होंने लहंगे के लिए, और उसके बाद ये शामोज सिल्क फिनिशिंग का फैब्रिक, और उसके अलावा जो है इन्होंने गोटा थोड़ा सा प्रोवाइड किया हुआ है जो कि कहीं पे भी पूरा नहीं होगा, मगर ये के साथ दिया हुआ है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल ड्रेस। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी इससे पहले मैं बता दूं कि जो ब्लू वाला ड्रेस मैंने अभी अभी दिखाया, उस ब्लू का एक तो स्लीव्स का बॉर्डर भी था क्योंकि जब मैं फोल्ड करने लगी, और उसके अलावा जो है उसकी बॉडीज़ की लाइनिंग भी दी हुई थी। तो वो चीज़ें मैं जो एक बॉर्डर मैंने दिखाया था वो नेक लाइन और फ्रंट की बॉर्डर्स के लिए था, और उसके अलावा एक और बॉर्डर जो है वो स्लीव्स के एज के लिए भी पतला सा वैसे ही बॉर्डर दिया था। ओके इसका कोड है महताब, इसकी प्राइस है 40,900 और इसका नेट का फैब्रिक है, लाइनिंग दी हुई है कॉटन सिल्क ऑफ वाइट से शेड। उसके बाद ये इसके सेंटर पैनल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत इसका काम है। एम्ब्रॉयडरी के कलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, फुली हैंड एम्बेलिश्ड है। और ये इसके साइड पैनल्स दिए हुए हैं। इस साइड पैनल्स इसके जो हैं एक्चुअली टोटल पैनल्स जो हैं वो 6 हो रहे हैं फ्रंट के, ये पैनल्स हैं। उसके अलावा एक और 2 पैनल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो मतलब ये गाउन टाइप का ही बनेगा, फ्रंट ओपन होगा बट ये कि अच्छा खासा फ्लेयर होगा। तो 2 पैनल्स जो हैं वो ये हैं और 2 ये हैं और सेंटर के ये हैं, लेकिन इसका काम
बेहद हसीन है। वाइट इससे पहले देखे हैं हुसैन रिहाड़ के, एंड मोस्टली अच्छा होता है, बट ये वाला जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। उसके बाद ये बॉर्डर इन्होंने इतना सारा वन साइड का दिया हुआ है, यानी मैंने इसको डबल किया हुआ है, तो सारे पैनल्स लगने के बाद इसका मतलब है कि इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा हो जाएगा। अलबत्ता सिलाई की इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बिकॉज़ इतने सारे पैनल्स, उसके बाद ये बॉर्डर सारा एप्लिक होगा, और बहुत खूबसूरत पैनल है, बॉर्डर है ये, सॉरी, और काफ़ी ज़्यादा जो है इसका फ्लेयर होगा। तो ये फ्रंट के पैनल्स हो गए। उसके बाद इसके जो है बैक के पैनल्स हैं फ्रंट की तरह, मगर उस पर जो है हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं, और बैक के पैनल्स जो हैं वो हैं 4, यानी कि अच्छा नहीं बल्कि 6 होने चाहिए। लेट मी सी। अच्छा, बैक के जो हैं वो 5 पैनल्स हैं और हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं है, वैसे ही जैसे फ्रंट के हैं, इसलिए कि बैक के 5 इसलिए हैं कि उसका जो सेंटर पैनल है वो इस तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों को, जैसे फ्रंट का 2 हिस्सों में आ रहा है तो बैक का जो है वो एक ही सेंटर पैनल हो रहा है बड़ा। तो बैक के 5 पैनल हैं और फ्रंट के 6 पैनल्स हैं। बॉर्डर मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये फ्रंट एंड बैक दोनों का है, ख़ासा खूबसूरत। उसके बाद इसकी स्लीव्स जो हैं, ये जिस तरीके से पिक्चर में वाइड दिखाई हैं, बहुत ज़बरदस्त अम्ब्रेला स्टाइल, ये एग्जैक्ट वैसी ही जो है बनेगी। काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा जो है इसका काम है, और बहुत ज़बरदस्त वैसी स्लीव्स बनेगी। अच्छा, फिर है इसका नेट का दुपट्टा। दुपट्टे पर भी जो है ख़ासा खूबसूरत, लाइक 2.5 से तकरीबन 2.5 इंच का जो है वो बॉर्डर बना हुआ है लॉन्ग साइड पर। उसके बाद उसका बड़ा खूबसूरत सा पल्लू का बॉर्डर है, काफ़ी बड़ा सारा। ये जो है एप्लिक होगा। अगेन मैं बता दूं कि एप्लिक का इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारा काम है। तो इस तरीके से हो गया इसका दुपट्टा। और फिर है इसका ये क्रश वाला गरारे का कपड़ा, गरारा या जो भी पूरा इनर बनाया हुआ है इन्होंने ना। अच्छा, मैं वैसे एक्चुअली डिस्क्रिप्शन पढ़ती ही नहीं, लेकिन जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर पढ़ती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो लाइनिंग है, जो कि टोटल 2.5 गज़ है, ये इन्होंने शरारे की लाइनिंग के लिए दी है। यानी कि ये जो शरारा, या ये हम समझ रहे थे 1 पीस है, बट ये शरारा सेपरेट है, और उन्होंने बॉडिस पर जो है इसकी छोटी सी शॉर्ट कैमिसोल टाइप बनाया हुआ है, तो वो उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है पूरा जो इनर है शरारा जो है वो ये है, और उसकी लाइनिंग 2.5 गज़ दी हुई, जो कि पूरी नहीं होगी। और फिर उन्होंने जो है ये शॉर्ट सिल्क ऑफ वाइट से शेड का जो है फिनिशिंग कर दिया हुआ है। तो आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। और सबसे प्लस बात ये है कि स्लीव्स जैसे पिक्चर में दिखाई हुई, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है कि बिल्कुल पिक्चर की तरह जो है वो स्लीव्स का फैब्रिक भी दिया हुआ है। और ओवरऑल बहुत हसीन है, इसका दुपट्टा बहुत हसीन है, ड्रेस का फ्रंट बहुत अच्छा है। सो आई जस्ट लव्ड इट। लेट्स सी द अदर वन। अच्छा जी, ये है लास्ट कोड है इसका जैतून, और कलर भी जैतून वाला ही है, मतलब बिल्कुल जैतून वाला ग्रीन है, अच्छा खूबसूरत ग्रीन है। फैब्रिक इसका ऑर्गेन्जा है। ये इसके फ्रंट के पैनल है, अच्छा सा बड़ा साइज़ जो है वो बन जाएगा, लाइक लार्ज साइज़ तो आराम से बन जाएगा। उसके अलावा लेंथ इसकी बहुत लंबी है, और लेंथ बल्कि अगर हम कट करेंगे तो जो है वो डिज़ाइन ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि काम इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद फिर इसके काफ़ी खूबसूरत से ये बॉर्डर्स हैं फ्रंट एंड बैक के, डबल किया हुआ मैंने इसको, ये फ्रंट और बैक दोनों पर आएगा। जितना इन्होंने कपड़ा दिया हुआ उससे जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉर्डर है। उसके बाद ये है इसका 1 पीस में बैक, और बॉर्डर मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो उसके बाद इसके बॉर्डर्स हैं जो कि फ्रंट ओपन पर आने हैं, और पूरा दामन के ऊपर तो खैर बना हुआ है, और स्लिट्स पे भी यही वाले आ रहे हैं। फ्रंट ओपन पे डबल साइड आएगा, और स्लिट्स पर आएगा, बिकॉज़ 2 और बॉर्डर हैं जो कि मुझे काफ़ी बड़े लग रहे हैं। अच्छा, ये है इसकी स्लीव्स, और इसकी स्लीव्स भी जैसे वाइट वाला है, उसकी स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा वाइट बनी हुई है। इनफैक्ट पिक्चर में जो है वो इतनी ज़्यादा वाइट नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा वाइट बनी हुई है। उसके बाद जो है 2 और बॉर्डर्स हैं ये वाले। अब इसका ये है कि इस तरह के 2 बॉर्डर हैं, एक ज़्यादा चौड़ा है, और एक ये है। ये वाला बॉर्डर मुझे कहीं यूज़ हुआ तो नहीं नज़र आ रहा, मे बी स्लीव्स पे ये लगाया हो, क्योंकि स्लीव्स पे तो छोटा लग रहा है, और हालांकि जितनी स्लीव्स वाइड हैं ये उतना ही लग रहा है। फिर ये वाला जो है वो लहंगे का होगा, बिकॉज़ लहंगे का इस तरीके वाला लग रहा है, ये नहीं लग रहा, लेकिन स्लीव्स पे वैसे देखने में जो है वो छोटा वाला बॉर्डर लग रहा है।
तो साइड स्लिट्स पर और बाकी जगह पर जो है वो पतला वाला बॉर्डर होगा। उसके बाद इसका शिफॉन का लहंगे का कपड़ा है और कपड़ा जो है वो काफ़ी सारा है, तो जो है अच्छा ज़बरदस्त इसका फ्लेयर होगा। एंड बॉर्डर जो ऑलरेडी मैं बता चुकी कि अगर बॉर्डर उन दोनों में से कोई एक बॉर्डर फिर लहंगे का जो है ना ये वाला होगा पतला वाला, और जो बड़ा वाला बॉर्डर दिखाया मैंने वो स्लीव्स का होगा बिकॉज़ ये ज़्यादा है और इसका अच्छा खासा फ्लेयर होगा। और ये लाइनिंग का फैब्रिक भी दिया हुआ है, तो ये शायद लहंगे का ही पूरा होगा, कुछ शर्ट या लहंगे में किसी एक चीज़ का फैब्रिक दिया होता है, वरना ऐसे पूरा नहीं हो पाता। और उसके बाद है इसका शिफॉन का ही दुपट्टा, यानी कि सिर्फ शर्ट जो है वो ऑर्गेन्जा की है। ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, काफ़ी ज़्यादा भारी है और शिफॉन एंड नेट के ऊपर जब ज़्यादा काम हुआ होता है तो बड़ा ज़बरदस्त फॉल आता है। फिर उसके बाद ये इसके पल्लू के बॉर्डर्स हैं जो कि एप्लिक होंगे, और ये भी सारा जो है एप्लिक मतलब पल्टा जो है इसके अंदर एप्लिक किया जाएगा। फिनिशिंग का फैब्रिक अलबत्ता जो है वो किसी से भी कलर से मैच नहीं कर रहा। वैसे तो दुपट्टे का कलर अलग है, शर्ट का कलर अलग है, लाइनिंग बिल्कुल अलग है और चारों पांचों शेड जो हैं वो अलग अलग है, लेकिन अनस्टिच में ज़्यादा फील हो रहा होता है, स्टिच होके इतना ज़्यादा फील नहीं होता। फिनिशिंग का फैब्रिक जो है वो बिल्कुल ही अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, बट ठीक है इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। बट अच्छा खूबसूरत ड्रेस है एंड ओवरऑल मुझे सारा बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन लगा, इससे पहले वाले भी और ये वाले सारे भी। बाकी सबकी अपनी चॉइस है, आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। एंड वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।